नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ की मात्रा से बनने वाले शब्द। यानी कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको अ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप एकदम आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास आप ध्यान से देखते हैं तो आपको अ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से और इजीली पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ओ की मात्रा, ठीक है, क्या है, ओ है, ये जो है ओ की मात्रा है, ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। सेम इसी प्रकार है दोस्तों अ की मात्रा, ठीक है, थोड़ा भी आप माइंड लगाइएगा तो अ की मात्रा आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ये क्या है, अ है, ये अ है, ये क्या है, अ की मात्रा है, ठीक है। यानी कि ये जो है एकार एकार के ऊपर अगर डबल एकले रहेगा इस प्रकार का, ठीक है, तो ये क्या है, अ की मात्रा है, ठीक है। अगर सिंगल रहेगा इस प्रकार का, क्या है, ओ की मात्रा है। समझ गए दोस्तों। जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में ए का और ए का मात्रा, ठीक है, ये क्या है, ए है, ए का मात्रा जो है इस प्रकार होता है जिसमें एगो एकले हो, नीचे किसी प्रकार का मात्रा यानी कि एकारोकार नहीं हो, ठीक है, तो क्या है, ए की मात्रा है। सेम उसी प्रकार ये क्या है, अय की मात्रा जो है जिस पर डबल एकले हो, ठीक है। अगर किसी शब्द के ऊपर डबल एकले मात्रा का प्रयोग किया जाए तो क्या है, अय की मात्रा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे जो है इसका एकार अगर नहीं रहे तो क्या है, अय की मात्रा है, ठीक है। डबल एकले ऊपर रहेगा तो क्या है, अय की मात्रा है, नीचे और किसी प्रकार का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अय की मात्रा है और यही जो है इस प्रकार रहेगा, ठीक है, तो ये क्या है, अ की मात्रा है, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए, यानी कि अ की मात्रा ऊपर जो है डबल एकले और नीचे जो है क्या है, एकार रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा। सेम उसी प्रकार ये क्या है, ओ है, ठीक है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ओ की मात्रा जो है इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार, यानी कि नीचे एक एकार रहेगा, ऊपर एगो एकले रहेगा। यही एकले अगर एगो और लग जा रहा है तो क्या है, अ की मात्रा है, इस पर भी एगो एकले रहेगा, तब जाके अ की मात्रा होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी शब्द में, ठीक है, डबल एकले के साथ नीचे अगर इस प्रकार का एकार दिखे आपको तो क्या है, अ की मात्रा है। तो दोस्तों ये रहा अ की मात्रा। अगर आपको मात्रा को पहचानने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाकर के मात्रा को आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप आकर के मात्रा वाले शब्द आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये हो गया अ की मात्रा, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ शब्द को, यानी कि अ की मात्रा से बनने वाले शब्द को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है बहुत सारे शब्द हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को पूरा देखते हैं, ठीक है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको अ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए कुछ शब्दों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को लिखना है क्या, खिलौना, ठीक, खिलौना लिखना है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले अगर किसी भी शब्द को हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, उस शब्द में कौन सा मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगर आप उस मात्रा को पहचान ले रहे हैं, ठीक है, और उस मात्रा को आप सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखना है खिलौना, ठीक है, ख में छोटी ई की मात्रा लगेगा, ठीक है, खिलौना। क्या है, ख में छोटी ई की मात्रा खी, ल में अ की मात्रा लौ, ठीक है, क्या है, ल है, ल में अ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद ना, क्या पढ़ाएगा दोस्तों, खिलौना, ये शब्द तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखना है औकात, ठीक है, औकात लिखना है। तो देखिए औकात किस प्रकार लिखाएगा, ये क्या है, सबसे पहले हम लोग औ लिखेंगे, ठीक है, ये क्या है, औ, उसके बाद कात, ठीक है, का, तो क्या हो गया दोस्तों, औकात। उसी प्रकार हम लोग को लिखना है क्या, नौजवान, ठीक है, नौजवान लिखना है। तो सबसे पहले न लिखेंगे, न में औ की मात्रा, ठीक है, न में औ की मात्रा लग जाएगा। उसके बाद ज, उसके बाद व में आ की मात्रा, उसके बाद न, क्या हो गया, नौजवान, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग को चौधरी लिखना है, क्या लिखना है, चौधरी,
चौ हो गया, चौ में औ की मात्रा, ठीक है, चौ। उसके बाद ध, उसके बाद र में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, क्या पढ़ाएगा, चौधरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखना है औसत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे औ, देखिए औ, उसके बाद स त, क्या हो गया, औसत, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखना है दौलत, ठीक है। देखिए दौलत कैसे लिखाएगा, ठीक है, द में औ की मात्रा, ठीक है, क्या है, औ की मात्रा है। उसके बाद ल, उसके बाद त, क्या हो गया, दौलत। देखिए यहाँ पर औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, औ की मात्रा, ठीक है। किसी भी शब्द में अगर इस प्रकार का मात्रा अगर दिखे प्रयोग होता हुआ तो क्या है, औ की मात्रा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का रहेगा तो क्या है, आय की मात्रा है, ठीक है। अगर इस प्रकार का रहेगा तो क्या है, ओ की मात्रा है। अगर सिर्फ इस प्रकार का है तो क्या है, ए की मात्रा है। समझ में आ गया आपको। अगर ई मात्रा को आप पहचान ले रहे हैं, इस चार मात्रा को आप पहचान ले रहे हैं, यानी बारीकी से आप देख ले रहे हैं, ठीक है, तो इनसे बनने वाले शब्दों को आप एकदम बारीकी से और आसानी से आप लिख लीजिएगा। क्यों ना कितना बड़ा शब्द लिखना हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इन चार मात्रा को कहीं लिख लीजिए, ठीक है, इसको एकदम बारीकी से याद कर लीजिए। ये क्या है, औ की मात्रा है, ठीक है, ये है औ की मात्रा, ये जो है आय की मात्रा है, ठीक। उसके बाद ये जो है ना ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, ठीक है। ये वाला मात्रा जो है ए का मात्रा है, ठीक है। इन मात्रा का प्रयोग किसी शब्द में अगर हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज होते होंगे, क्या से कौन सा मात्रा है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर चारों इन मात्रा को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन मात्रा को ध्यान से अगर पहचान ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है इन मात्रा से बनने वाले शब्दों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आप इन मात्रा को कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, और ध्यान से इनको पहचान लीजिए, ठीक है। कि अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग देखेंगे औ की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्द, ठीक है ना। तो क्लास में आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। रहा औ की मात्रा से बनने वाले शब्द जो है, ठीक है, इनको हम लोग अभ्यास करेंगे पढ़ने का, ठीक है। जो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उसी आधार पर जो हम शब्द लिखे हुए हैं उनको हम लोग उच्चारण करके पढ़ेंगे, ताकि आपको हिंदी पढ़ना आसानी से आ जाए और लिखना। चलिए दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, क्या है, द में औ की मात्रा, ठीक है, द, उसके बाद ल, त, ठीक है, ये क्या है, औ की मात्रा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या है, औ की मात्रा है। आप मात्रा को पहचानिए, क्या है, औ की मात्रा, ठीक है। तो ये क्या पढ़ाएगा, दौलत। उसी प्रकार प में औ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद ध में आ की मात्रा, धा, ठीक है। पौधा, जौनपुर, ठीक है, ज में औ की मात्रा, ठीक है ना, जौनपुर। उसके बाद लिखा है च में औ की मात्रा, ठीक है, चौ। ब में बड़ी ई की मात्रा, बी। उसके बाद दंत स, तो हम लोग पढ़ेंगे एक साथ 24, ठीक है। उसके बाद ब में औ की मात्रा, ब। उसके बाद न में आ की मात्रा, ना, बौना। च में औ की मात्रा, चौ। र में आ की मात्रा, रा। ह में आ की मात्रा, हा। क्या पढ़ाएगा, चौ रा हा। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, चौराहा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार लिखा हुआ है चौकीदार, ठीक है, चौ में औ की मात्रा, चौ। क में बड़ी ई की मात्रा, की। द में आ की मात्रा, दा, र। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे चौ की दा र। क्या पढ़ाएगा, चौकीदार। उसके बाद है ल में औ की मात्रा, ल। क में बड़ी ई की मात्रा, की, ठीक है ना, लौकी। उसके बाद नौजवान। उसके बाद है सौदागर, सौ में औ की मात्रा, ठीक है, दागर, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग सौदागर। उसके बाद है चौकी, च में औ की मात्रा, क में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे चौकी। उसी प्रकार म में औ की मात्रा, म। स म, क्या पढ़ेंगे हम लोग एक साथ, मौसम, ठीक है। तो दोस्तों औ की मात्रा से बनने वाले शब्द, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को एकदम इजीली तरीके से समझ गए हैं तो आप क्लास को कर दीजिए लाइक। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि
मैं इस प्रकार का वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।